उमर हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ। ये 5 दिन की दवाई उन्होंने दी हुई है, अभी भी मैं जेर इलाज हूँ। पेड़े खाते ना सी पेचिस ला के टट्टियां ला गई ना लत्ता काम नहीं कर दिया, उल्टियां होंदियां सी, बुरा ही हाल होया है जी। सभी का बहुत बुरा हाल हुआ है। 10-10 हज़ार रुपया लगाया इन लोगों को, फिर ये कहीं काम के हुए हैं। एक तो मेरा भी हिसाब ही है, मिठाई खाई, पेट खराब हो रहा है, दिल खराब हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वाल मंडी चौक के बिल्कुल एंड काठी चढ़ते हुए जगह पे जनाब ये फजल मिल्क शॉप है। यहाँ पर खालिस दूध से बनी दही और इनके पेड़े जो हैं बहुत मशहूर हैं। जो अभी रिसेंटली एक ताजरों ने यहाँ से इनसे पेड़े लिए हैं, जो खाते ही वो पता नहीं जहरीले थे या क्या थे। कितने लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में चले गए, मुख्तलिफ, कोई भी हॉस्पिटल में, कोई गंगाराम में। आइए उनसे भी आपसे बात कराएंगे जिन्होंने ये खाए जहरीले पेड़े और उनकी तबीयत ख़राब होगी। इस वक्त जानते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं हाजी फजल साहब के साहबजादे यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इन पेड़ों के हवाले से हमें क्या कहते हैं। जो फूड अथॉरिटी इनको इतनी छूट दे देती है कि जिस तरीके से मर्ज़ी यहाँ पर पेड़े ये बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, ना जाने ये चेक भी होते हैं, ये पास भी होते हैं कि नहीं। आइए इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, आपके यहाँ पर पेड़े बहुत मशहूर हैं, लोग यहाँ पर पेड़े खाने आते हैं। अभी रिसेंटली ताजरों ने यहाँ से आपसे पेड़े मंगाए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं आपके पेड़े पर। क्या कहेंगे? बस हम ताज़े दूध के बनाते हैं, खोए के। अच्छा। खोया बना के फिर उसके बाद उसमें चीनी मिक्स करके उसको सही तरीके से तैयार करते हैं सफाई के साथ। अच्छा। जिसकी वजह से यहाँ के पेड़े बहुत मशहूर हैं और यहाँ पे बहुत शौक से खाए जाते हैं। लेकिन ये पेड़े आप बनाकर फिर रखते कहाँ पर? इसको हम फ्रेश बनाते हैं, रख के बाहर फ्रिज में नहीं रखते। ये फ्रिज में होते हैं तो वो बासी होते हैं, ये फ्रेश बनते हैं। 6 घंटे इनकी मिकदार होती है, 6 घंटे में ये सेल हो जाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद फिर दोबारा फ्रेश बनते हैं। जो 6 घंटे में आपके सारे पेड़े बिक हाँ जाते जी, हैं? सेल हो जाते हैं। उतनी मिकदार में बनाते हैं जो 6 घंटे में सेल हो जाए। अच्छा, ये कितने का एक पेड़ा देते हैं? ये हम 50 रुपये का 50 पीस। अच्छा। डेली के कितने बन जाते हैं? डेली के ये तकरीबन हमारे 100 बन जाते हैं। तकरीबन 100 बन जाते हैं। जी ठीक है जी नाज़रीन, ये देखिए इनके कह रहे हैं डेली की बुनियाद पर ये बनाते हैं और डेली जो है 100 पेड़े बनाते हैं। आइए अब जानते हैं जिन्होंने ये पेड़े खाए हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लाहौर भर के कदावर शख्सियत जनाब हाजी शहजाद सुल्तान साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड लाहौर के और जानी पहचानी शख्सियत है, ताजर कम्युनिटी में अपना एक मकाम रखते हैं। अभी मैंने अभी मेरे ख्याल में कुछ देर पहले हम लोग फजल मिल्क शॉप से होकर आए हैं। आपको मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, बीच में उसका क्लिप आ रहा होगा। भाई साहब ने वहाँ से पेड़े मंगाए अपनी टीम को, अपनी इंतज़ामिया को, अपने जो वर्कर हैं उनको खिलाने के लिए। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी भाई साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर ऐसा मैंने ना हफ्ते की रात को फजल मिल्क शॉप से इकबाल मंडी हसबदार रोड पे ये मिठाई मंगाई, बर्फ़ी नहीं मिली तो पेड़े मंगा लिए। ये पेड़े मैंने मंगवा लिए 1 किलो के हिसाब से ना, उसने दे दिए 2000 रुपये तकरीबन लिया उसने। अच्छा। तो हमने खाए, मैंने भी खाया, मेरे जीएम ने भी खाए, मेरे मुंशियों ने भी, और मैंने सारी लेबर को भी खिलाए। चलो यार मैं खा रहा हूँ, इंडियन को भी खिलाए और मैंने भी खाए। और जिसने ये पेड़े खाए हैं ना वो वाले जान बन गए हैं ये पेड़े। अच्छा। हाँ जी, इतने जहर आलूद पेड़े हैं ये कि हर बंदा ही हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मेरे ड्राइवर हजरात, ट्रक ड्राइवर हजरात, उन्होंने भी खाए हैं। मैंने पूरी अपनी टीम को खिलाए हैं ना, तो पूरे अमले को, अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट मेरा अड्डा है न्यू कराची ज़ारा पे, पूरी टीम को खिलाए। पूरी टीम की टीम हॉस्पिटलों में, मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में है। अच्छा। मैं मैं खुद उम्र हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ अब संडे को। ठीक है। वो मेरा जीएम है, वो धर्मपुरा हॉस्पिटल में पड़े रहे हैं। वो मेरा ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, वो जेलम हॉस्पिटल में एडमिट पड़े हैं, जेलम में। और मेरे लेबर के कुछ जो थे ना लेबर, जो 2-4 इधर रहे हैं, वो भी इधर मियो हॉस्पिटल में। और कोई नारोवाल हॉस्पिटल में, कोई नारंग मंडी हॉस्पिटल में, जहाँ घर गए हैं ना, इधर तबीयत ख़राब हो गई और छुट्टी थी वो घरों को जहाँ पे। आज तक भी अभी 3 बंदे मेरे हॉस्पिटल में हैं। भाई साहब ये बताइएगा, आपने को कंप्लेन की? कंप्लेन मैंने की आई साहब, आपके तौर से फिर करता हूँ
एज ए मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब से भी और डीजी फूड्स को भी, जिस तरह डीजी फूड साहब ने बोला, मैंने पिछले दिन उनका कमेंट पढ़ा कि अदलिया जमानतें ना लें, ये जहर-ए-लूद खिला रहे हैं, स्मगलर हैं इंसानी जानों के। तो वो मैंने उधर कंप्लेन भी की, मेरे पास कंप्लेन नंबर भी है, मैं आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने ना क्या किया, उधर उनका हमला पहुंचा है फूड वालों का। उधर से उन्होंने कमिटमेंट करके 20,000 रुपया एज ए रिश्वत ली और मेरी कंप्लेन को क्लोज कर दिया गया। मैंने हेल्पलाइन पे फिर कॉल की, मैंने कहा सर मैं क्या बना मेरी कंप्लेन का। वो कह रहे हैं कि उनके पास हम गए थे, उनका इन्वायरमेंट थोड़ा सा अच्छा करवाया हमने। मैंने कहा वो तो करवा दिया, जो मेरे साथ हुआ है उसका क्या है? जो मेरे 15 से 20 बल्ले वो बाले जान को पड़े हुए हैं, उनको क्या मिला है? हमें तो पता भी नहीं आप उधर आए हैं कि नहीं आए। मैंने फिर आपने तो पता किया तो वो आए और उधर से ऐसे रिश्वत लेके चले गए वापस। हमें कोई पूछने तक अभी तक कोई भी नहीं आया। जी जी बिल्कुल। मैं ख़ास तौर पे देखिए इनकी मेडिसिन भी जो है ना भी भाई साहब की उमर हॉस्पिटल से, उमर हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ। ये 5 दिन की दवाई उन्होंने दी हुई है, अभी भी मैं ज़ेर इलाज हूँ। जी जी देख ले, ख़ास तौर पे मैं डीजी फूड से ये दरख्वास्त करूँगा कि देखें जानी जो इस वक्त जानी नुकसान का जो है उन्होंने अजाला किया है, उसकी जो कीमत है इन्होंने 20,000 रुपये लगाई है। 20,000 रुपये देकर 20 बंदों की जानें जो मौत की कशमकश में रहे हैं और बहुत मुश्किल से अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारे कुछ बंदे हॉस्पिटलों में मौजूद हैं। लेकिन डीजी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, खासतौर पे आपने जो फूड आपकी माशाल्लाह मरियम नवाज साहबा का तो बहुत दबंग एक्शन चल रहा है लोग, और उसमें कुछ काली भेड़ें ऐसी भी हैं फूड में। ये देख लें जो 20,000 रुपये लेकर इनकी जो एप्लीकेशन को है उन्होंने उसको क्लोज कर दिया। तो मैं दरख्वास्त करूंगा डीजी साहब से इसको दोबारा रीड किया जाए और इसको चेकअप किया है, इसको चेक एंड बैलेंस किया जाए, और ख़ास तौर पर फजल मिल्क शॉप जो है इसके ऊपर अपनी निगरानी में कोई ऐसी टीम भेजी जाए जो ईमानदारी के साथ इसके ऊपर मेरिट के ऊपर इसका फ़ैसला दे। मैं अभी हाजी साहब के जो दूसरे इनके जो गुड ट्रांसपोर्ट के जो वर्कर हैं उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजी शहजाद सुल्तान जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव हैं न्यू कराची हज़ारा गुड ट्रांसपोर्ट के, और उनका ये पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से अभी हमें हाजी साहब का भी इंटरव्यू लेकर आए। उन्होंने भी बताया कि ये फजल जो मिल्क शॉप है ग्वाल मंडी में ओनर से, वहाँ से उन्होंने पेड़े लिए थे। इन तमाम दोस्तों ने पेड़े खाए हैं और कुछ लोग तो आउट ऑफ सिटी में हैं। आइए जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? भाई जान पेड़े खाते ना असी कोई घंटे 2 घंटे बाद आके साडा ਜਿਹੜਾ पेचिस ला गए, टट्टियां ला गई ना, लत्तां काम नहीं सी करदियां, उल्टियां होंदियां सी, बुरा ही हाल होया। ये सी भी असी मसलन साडा आखिरी दिन है। अच्छा हाँ, ये हिसाब किताब है। कितने दिन हो गए ने? ये हफ्ते वाले दिन की गल है जी, हफ्ते वाले दिन की हफ्ते वाली रात नूं? हाँ जी, हफ्ता तू सवेरे इतवार ही, अच्छा हफ्ते वाले दिन सुबह की गल है। अच्छा अगे इतवार की फिर असी उत्थे रहे हैं पे, किसी ने ट्रिपां लवाइयां, किसी ने बोतलां लवाइयां, अच्छा किसी ने बोतलां पीतियां। ऐसे जगह अल्लाह का शुक्र है बंदे जिहड़े बच गए ने। मेरा भी यही हिसाब है, त्योहार वाले दिन तबीयत ख़राब हुई है, पेट वगैरह और ये जिस्म वगैरह सारे सुन्न हो गया था, और इस साइड में ये बखी वाली साइड में वैसे खिंच पड़ गई थी सारी। क्या खाया था? वो पेड़ा खाया था और खोए वाला पेड़ा था वो खाया था हमने। तो अब देखिए रात को खाया तो सुबह त्योहार वाले दिन 10-11 बजे हमारा तबीयत ख़राब हो गई थी। जी यही हाल ही था, तबीयत ख़राब थी, उल्टियाँ हुई हैं, पेचिस लगे हुए थे, पेड़ा ही खाया है। अच्छा जी आपने भी खाया? जी सभी का बहुत बुरा हाल हुआ है। 10-10 हज़ार रुपया लगाया इन लोगों को, फिर ये कहीं काम के हुए हैं। 3-3, 4-4 दिन ये सारे कमरे में पड़े रहे। कोई किसी अस्पताल में, कोई किसी अस्पताल में। हमने तो कहा कि हमारी तो आखिरी टाइम आ गया। यह बहुत ज़रा जलील गंदी मिठाई बना रहे हैं ये जहाँ से लाए हैं। ये पता नहीं कहाँ से कौन क्या मसला था उसको वो बेच रहे हैं। वो देख नहीं रहा। एक तो मेरा भी हिसाब ही है, मिठाई खाई थी, पेट खराब हो रहा, दिल खराब हो रहा, उल्टियाँ आ रही था। अच्छा तो उसकी वजह से मैं कुछ शाम को नहीं खाई। अभी भी दर्द हो रहा है? अभी दर्द कहाँ पर? ऐसा इस जगह पर? जी। अच्छा अभी दूर माड़ी मोटी रोटी खाता। अच्छा पेट भी खराब हुआ।
तो ये देखे नाज़रीन ये कितने अभी तो कुछ आप कह रहे कुछ आपके और बाहर सखिया बोलनी है, उधर भी हटा, उधर भी बाकी वो लोग उधर कमरे में पड़े हुए हैं मजदूर उधर। वो भी उधर कमरे पड़े हाँ, उधर को उनको ड्रिपें लग रही हैं और वो डॉक्टर के पास चेकअप करवा रहे हैं, हमसे। वो देखो अभी उनका क्या बनता है। देखिए नाज़रीन ये मुतासरीन हैं जिन्होंने वो फजल मिल्क शॉप से वहाँ पर जाकर उन्होंने पेड़े हाई साहब ने मंगवाए थे यहाँ पे अपनी लेबर को खिलाने के लिए, खुश करने के लिए, और पेड़े जो हैं वो जहरीले निकले, ना जाने उनमें उन्होंने क्या चीज़ डाली हुई थी। अभी जो उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया है वो भी आपको दिखा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पेड़े किस किस्म के होते हैं, खालिस दूध के होते हैं, ये होते हैं। जब हाजी शहजाद सुल्तान साहब ने इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन की, ऑनलाइन कंप्लेन की, तो वो ऑनलाइन की जो फूड टीम आई वहाँ पर उन्होंने 20,000 के इव्ज़ इनकी एप्लीकेशन को बिल्कुल बंद कर दिया और इनकी एप्लीकेशन को उन्होंने रिमूव कर दिया, इनकी एप्लीकेशन को क्लोज़ करके, और ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान में मनी इज़ बिग पावर, मनी इज़ बिग पावर, मनी इज़ बिग पावर। ये उनका ये मैसेज था। मैं डीजी फूड से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी दोबारा से इंक्वायरी कराई जाए और इनको चेकअप बैलेंस किया जाए कि किस तरीके से ये लोग जहरालूद चीज़ें बेचते हैं, मिलावटें करते हैं। काइंडली ज़रूर इनकी कीजिए। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़ लाहौर।